तो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। तो स्टूडेंट्स, कल था होली और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होली मनाए होंगे। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 50 वर्ड्स बताएंगे, जिनके माध्यम से अगर आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो आप उसे अच्छी तरह से समझ पाए और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऐसा अगर आप लोग मेरे साथ रोज करेंगे तो आपका धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज का जो हमारा टॉपिक है 50 प्लस डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स का, यानी कि हर दिन बोले जाने वाले 50 से भी ज़्यादा अंग्रेजी वाक्य को हम अंग्रेजी शब्दों को हम इस वीडियो में उच्चारण करेंगे और साथ ही में उसका मीनिंग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आप लोग शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, ताकि आपका वर्ड स्टॉक बढ़ सके और आप जब भी कोई स्टोरी पढ़े तो आपको उसका मतलब समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ABIDE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अवॉइड। क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे अवॉइड। ठीक है, अब यहाँ पर अवॉइड मतलब क्या होता है? अवॉइड मतलब होता है रहना या ठहरना। ठीक है, अवॉइड मतलब रहना होता है या ठहरना होता है। ठीक है, अब दूसरा वर्ड है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, ABUSE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं अब्यूज। क्या पढ़ते हैं? अब्यूज। ठीक है, अब्यूज मतलब क्या होता है? अब्यूज मतलब होता है गाली देना। ठीक है, यानी कि अब्यूज मतलब होता है गाली देना। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है? ADVISE। इसे हम अलग पढ़ते हैं एडवाइस। क्या पढ़ेंगे? एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह देना। एडवाइस मतलब सलाह देना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ALLOW। इसे हम लोग पढ़ते हैं अलाउ। ठीक है, तो अलाउ मतलब क्या होता है? अनुमति देना। अलाउ मतलब अनुमति देना। ओके, आगे लिखा हुआ है ANSWER। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आंसर। ठीक है, और आंसर मतलब क्या होता है? उत्तर देना। ठीक है, आंसर मतलब उत्तर देना। ओके, आगे लिखा हुआ है ARGUE। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आर्ग्यू। ठीक है, आर्ग्यू। तो आर्ग्यू मतलब होता है बहस करना। ठीक है, आर्ग्यू मतलब बहस करना। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है? ARREST। इसे हम लोग पढ़ेंगे अरेस्ट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? अरेस्ट। अरेस्ट मतलब होता है गिरफ्तार करना। अरेस्ट मतलब गिरफ्तार करना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है ARRIVE। इसे हम पढ़ते हैं अराइव। क्या पढ़ेंगे? अराइव। अराइव मतलब होता है पहुंचना। अराइव मतलब पहुंचना। और ASK, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आस्क। क्या पढ़ेंगे? आस्क। आस्क मतलब होता है पूछना। ठीक है, आगे लिखा हुआ है AWAKE। इसे हम लोग पढ़ते हैं अवेक। अवेक मतलब होता है जागना। क्या होता है? जागना। ठीक है, और BARK, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बार्क। बार्क मतलब क्या होता है? भौंकना। ठीक है, बार्क मतलब भौंकना। और लिखा हुआ BATHE, इसे हम लोग पढ़ते हैं वेथ। क्या पढ़ेंगे? वेथ। तो वेथ मतलब होता है स्नान करना। सॉरी, बात होना चाहिए यहाँ पर, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे बात। ठीक है, बात मतलब होता है स्नान करना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? BE। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बी। क्या पढ़ेंगे? बी। बी मतलब होता है होना, है ना। आगे लिखा हुआ है BEAR। तो बियर मतलब होता है, बियर मतलब जन्म देना। बियर मतलब क्या होता है? जन्म देना। ठीक है, अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? BEAT। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बीट। ठीक है, बीट मतलब होता है पीटना, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और BECOME, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बिकम। क्या पढ़ते हैं? बिकम। बिकम मतलब क्या होता है? होना। बिकम मतलब होता है होना। आगे लिखा हुआ है BEGIN। इसे हम लोग पढ़ते हैं बिगिन।
बिगिन मतलब क्या होता है, शुरू करना, बिगिन मतलब शुरू करना। और VEHOLD, तो देखिए BE से हम पढ़ेंगे लोग बी, और HOLD से होल्ड, बीहोल्ड। बीहोल्ड मतलब होता है देखना, बीहोल्ड मतलब देखना। और BEND, जिसे हम लोग पढ़ते हैं बेंड। बेंड मतलब क्या होता है, मोड़ना या झुकना, बेंड मतलब मोड़ना या झुकना, ठीक है। उसी तरीके से BET है, जिसे हम लोग पढ़ते हैं बेट। बेट मतलब होता है बाजी लगाना, ठीक है, बाजी लगाना यानी कि बेटिंग करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, BIND, जिसे हम लोग पढ़ते हैं बाइंड। क्या पढ़ेंगे, बाइंड। बाइंड मतलब होता है बांधना, बाइंड मतलब बांधना। और BITE है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं बाइट। बाइट मतलब होता है दांत से काटना, ठीक है, बाइट मतलब दांत से काटना। और CUT कट होता है, कट मतलब सिर्फ कोई चीज वस्तु हो चाहे कुछ भी काटना, उसको कट बोलते हैं। और BIT बाइट मतलब दांत से काटना होता है, ठीक है। BLED, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लीड, ठीक है। ब्लीड मतलब होता है खून बहना, ठीक है, ब्लीड मतलब खून बहना होता है, ठीक है। किसी का खून बहता है ना, बोलते हैं ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है BLESS, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लेस। क्या पढ़ते हैं, ब्लेस। ब्लेस मतलब क्या होता है, आशीर्वाद देना, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे, ऐसा बोल सकते हैं। भगवान आपको आशीर्वाद दे, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, BLOOM, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लूम। ब्लूम मतलब होता है खिलना, फूल खिलना, उसको हम ब्लूमिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ब्लूम मतलब क्या हो गया, खिलना। उसी तरीके से आगे लिखा हुआ है BLOW, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्लो। ब्लो मतलब क्या होता है, बहना, जैसे हवा बहना होता है, विंड ब्लोइंग ऐसे नहीं बोलते हैं, उसी तरीके से। अगर लिखा BORROW, जिसे हम लोग पढ़ते हैं बोरो। क्या पढ़ेंगे, बोरो। बोरो मतलब होता है उधार लेना, बोरो मतलब उधार लेना होता है, ठीक है। BREAK, जिसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रेक। ब्रेक मतलब क्या होता है, तोड़ना, ब्रेक मतलब तोड़ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है BOW, तो बो डाउन। बो डाउन मतलब होता है नीचे झुकना, बो डाउन मतलब क्या हो गया, नीचे झुकना, ठीक है। आगे लिखा हुआ है BRING, इसे हम लोग पढ़ते हैं ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है लाना, ब्रिंग मतलब लाना। अब आगे देखिए लिखा हुआ है BUIL, इसे हम लोग पढ़ते हैं बिल्ड। क्या पढ़ते हैं, बिल्ड, ठीक है, सॉरी। बिल्ड मतलब क्या होता है, बनाना, बिल्ड मतलब बनाना। आगे लिखा हुआ है बस्ट, इसे हम लोग पढ़ते हैं BURST है, इसे हम लोग पढ़ेंगे बस्ट, ठीक है। बस्ट मतलब होता है फूट पड़ना, बस्ट मतलब फूट पड़ना, ठीक है। और BUI, इसे हम लोग पढ़ते हैं बाय। क्या पढ़ते हैं, बाय। बाय मतलब होता है खरीदना, ठीक है, बाय मतलब खरीदना। उसी तरीके से लिखा हुआ है कैलकुलेट, देखिए CAL से हो जाएगा कल, ओके। और CUL से हो जाएगा कल, LAT से कलेक्ट हो गया कैलकुलेट। कैलकुलेट मतलब क्या होता है, गणना करना, लेकिन कैलकुलेट मतलब गणना करना होता है, ओके। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है CALL, इसे हम लोग पढ़ते हैं कॉल। क्या पढ़ते हैं, कॉल। कॉल मतलब क्या होता है, पुकारना, क्या होता है, पुकारना, ठीक है। और CALL, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग कैरी मतलब हम लोग बोलते हैं कैर, ठीक है। आगे दिखा हुआ है देखिए CAST, इसे हम लोग पढ़ते हैं कास्ट। क्या पढ़ते हैं, कास्ट। कास्ट मतलब क्या होता है, डालना, ठीक है, कास्ट मतलब डालना। और CATCH, ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं कैच, ठीक है। TCH जहाँ भी रहे तो उसका उच्चारण च हो जाता है, ठीक है। तो कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना, ओके। उसी तरीके से CATCH है, तो यहाँ पर भी कैच मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम लोग भी पढ़ेंगे कैच। कैच मतलब पकड़ना, तो बताएंगे, ठीक है। दोबारा टाइप हो गया है। आगे लिखा हुआ है CART, इसे हम लोग पढ़ते हैं सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ठीक है ना। उसका मतलब होता है प्रमाण पत्र, ठीक है, पात्र नहीं, सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है CHANGE, इसे हम लोग पढ़ते हैं चेंज, है ना। क्या पढ़ेंगे, चेंज। चेंज मतलब क्या होता है, बदलना, चेंज मतलब बदलना। आगे लिखा हुआ है CHEAT, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, चीट। चीट मतलब क्या होता है, ठगना, किसी को ठग लेना, तो उसको बोलते हैं चीटिंग करना, ठीक है। अब आगे क्या लिखा हुआ देखिए
CHID, इसे हम लोग पढ़ेंगे साइड। साइड मतलब क्या होता है? डांटना, और स्कोर मतलब भी डांटना होता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ क्लैप। क्लैप मतलब क्या होता है? क्लैप मतलब होता है ताली बजाना। क्लैप मतलब ताली बजाना। कोई ताली बजाता है तो बोलते हैं हम लोग क्लैपिंग कर रहा है, ताली बजा रहा है, ठीक है। क्लियर, इसे हम लोग पढ़ते हैं क्लियर। क्लियर मतलब होता है साफ करना। क्लियर मतलब साफ कर दो, क्लियर कर दो, साफ कर दो ना बोलते हैं, ठीक है। और क्लीन मतलब भी साफ करना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ क्लाइम, इसे हम लोग पढ़ेंगे क्लाइम। क्लाइम मतलब होता है चढ़ना। क्लाइम मतलब चढ़ना, ठीक है। उसी तरीके से लिखा हुआ है CLING, इसे हम लोग पढ़ेंगे क्लिंग, ठीक है। क्लिंग, क्लिंग मतलब होता है चिपकना। क्लिंग मतलब चिपकना, ओके। आगे लिखा हुआ है क्लोज, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लोज। क्लोज मतलब होता है बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना। और आगे लिखा हुआ है COME, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे कम ओ यू के साथ होया। तो कम आउट मतलब क्या होता है? निकलना। कम आउट मतलब निकलना। निकलो तो बोलेंगे कम आउट कुक, इसे हम लोग पढ़ते हैं कुक। कुक मतलब क्या होता है? पकाना, भोजन बनाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या वर्डों को प्रोनाउंसिएशन। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है CO, ध्यान दीजिएगा आप लोग, COMMMIT, इसे हम लोग पढ़ेंगे कमिट सुसाइड, इसे हम लोग पढ़ेंगे सुसाइड। कमिट सुसाइड, इसका मतलब क्या होता है? आत्महत्या कर। कमिट सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या कर, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है? थैंक यू। थैंक यू मतलब होता है धन्यवाद। आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपको इस इंग्लिश स्टोरी पढ़ने लिखने बोलना नहीं आता है तो इस चैनल पर जाइए, बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहाँ पर आप इंग्लिश स्टोरी को पढ़ सकते हैं और कुछ वहाँ से सीख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अब पार्ट 2 भी आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए।